नमस्कार साथियों, एसके कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद है आपकी फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप रनिंग वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप में से कुछ लोगों के नंबर कम बन रहे होंगे, कम क्वेश्चन सही हुए होंगे, वो इस दुविधा में होंगे, इस डाउट में होंगे कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इस वजह से वो फिजिकल की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि आपके अगर इतने मिनिमम क्वेश्चन सही हैं कि आपका फिजिकल के लिए बुलावा आ सकता है, फिजिकल में आपका नाम आ सकता है, तो आपको फिजिकल की तैयारी एकदम से करनी चाहिए। क्योंकि अगर फाइनल सिलेक्शन नहीं भी होगा आपका, तो फिजिकल का आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप आगे किसी भी टाइम किसी भी एग्ज़ाम के लिए फिजिकल की तैयारी करेंगे तो आपको वो नया नहीं लगेगा। वहाँ पे अपीयर होंगे तो आपको जाना पहचाना लगेगा। आपका एक्सपीरियंस होगा खुद का, जो कि बताने से नहीं, खुद के एक्सपीरियंस करने से आता है। ठीक है। जिन लोगों के नंबर 20, 25 या 30 क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो बड़े संकट में होंगे, जाहिर सी बात है। उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा और वो सोच रहे होंगे कि कुछ नंबर और आ जाते तो कुछ बात बन जाती। लेकिन उनके लिए अब सोचना एक विकल्प नहीं है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जैसा आपकी पता है आपको कि 2024 में जनरल इलेक्शंस हैं, हमारे चुनाव हैं, और 2024 से पहले भी 23 का लगभग 3/4 साल पड़ा हुआ है। आपका जो ये एसएससी जीडी का जो 2022 वाला रिजल्ट है, ये तो इसी महीने के लास्ट तक आ जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि मार्च के एंड तक, मार्च में ही इसका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद में 1 महीने के अंदर ही ये फिजिकल की स्टार्ट कर देंगे, फिजिकल करवाना। और जैसे ही फिजिकल होगा उसके बाद में मेडिकल वगैरह करवा के इसकी ज्वाइनिंग करवा देंगे, जल्दी करवा देंगे, क्योंकि उनको आगे की वैकेंसीज भी निकालनी है। तो आप मान के चलिए कि नेक्स्ट एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी आप सितंबर या अक्टूबर के महीने में 2023 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि चुनाव से पहले जितनी ज़्यादा वैकेंसीज खाली हो सकती हैं, जितनी निकाली जा सकती हैं, उतनी सरकार निकालती है, और ये इस बार भी निकलेंगी। तो इसका भी एग्ज़ाम 2024 के स्टार्टिंग में ही होगा, ऐसी उम्मीद है, या 2023 के लास्ट में होगा। तो इसके लिए आपको तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। क्योंकि तैयारी अगर आप नोटिफिकेशन आने के बाद में 2-3 महीने का टाइम मिलता है, अगर उस टाइम में आप तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी हो नहीं पाएगी। जैसा कि अभी आपके साथ में हुआ होगा, जब आपने आंसर की मैच की होगी तो आपको लगा होगा कि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस गलत हुए हैं जो हमसे सही हो जाने चाहिए थे बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। कम से कम 7-8 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिले होंगे जो बिना बात के गलत हो गए, और ऐसे ही आसानी से बिना कुछ अलग से पढ़े हुए सही हो जाने चाहिए थे। तो यहाँ पे अब गलती कहाँ हुई है? आपकी गलती हुई है प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस का मतलब है आपने एनफ प्रैक्टिस नहीं की, आपने प्रैक्टिस नहीं की, जिस वजह से आपके सिली मिस्टेक से क्वेश्चंस गलत हो गए, और आते हुए क्वेश्चंस गलत हो गए, आपको आइडिया नहीं मिल पाया। प्रैक्टिस का एक सबसे अच्छा तरीका है आप मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा आप दे सकते हैं उतने दें, और इसके लिए कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म आप ऐसा यूज करें जिसमें ज़्यादा बच्चे मॉक टेस्ट देते हों, उसमें रैंकिंग वगैरह पता चलती रहती है, तो एनालिसिस अच्छा हो जाता है। इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा आपको टेक्स्ट बुक ऐप आप अपने तरफ से डाउनलोड कर लीजिए, और उसको एनरोल करके, सस्ता ही उनका होता है टेक्स्ट बुक का, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और उसमें चाहे जिस एग्ज़ाम का टेस्ट दीजिए, तो उसका भी कर सकते हैं, या कोई और भी आप कर सकते हैं। लेकिन टेस्ट देना ज़रूरी है। अभी कोई आपका नोटिफिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, एग्ज़ाम का पता नहीं, फिर भी सप्ताह में कम से कम 2 टेस्ट आपको देने चाहिए। ठीक है। और अगर आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम लगा हुआ है, एमटीएस का एग्ज़ाम लगा हुआ है, अगर आपने फॉर्म भर रखा है तो उसकी तैयारी कीजिए। और बाकी एसएससी जीडी कांस्टेबल की तो वैकेंसी आएंगी, इसी साल के लास्ट तक आ जाएंगी, पक्का, ये बात पक्की है। और वैकेंसीज की संख्या कितनी रहेगी? इस बार तो बहुत ज़्यादा थी, इससे कुछ कम रहेगी, लेकिन ठीक ठाक संख्या रहने वाली है। तो आप अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत रखिए अभी से, क्योंकि 2-3 महीने में तैयारी नहीं होती, वहाँ पे काम चलता है सिर्फ। और फिर वही दिक्कत आपको बाद में आती है, आंसर की आने के बाद में क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं, फिर रेस से बाहर होते हैं, फिर आपको दुख होता है। तो वो दुख बाद में ना झेलना पड़े, इसके लिए आप पहले से ही अभी से प्रिपेयर हो जाइए। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में कम से कम 6-7 महीने का, 5-6 महीने का टाइम आराम से लगता ही है। अगर आप इतना टाइम नहीं देंगे तो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, आपके लक पे ज़्यादा डिपेंड करने लगेगा। ठीक है। तो एक बार मोटा मोटा आइडिया हम फिर से आपको दे देते हैं कि ये फिजिकल के लिए आपका कितना क्या रहेगा स्कोर। अब ये पढ़ लेना आप, इन राज्यों से अगर आप हैं
ये सारे राज्य लिखे हैं। इन राज्यों से अगर आप हैं तो आपके 25 से 30 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं, मिनिमम 25 से 30 क्वेश्चन माइनस मार्किंग काट के सही हो रहे हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छे से करिए, आपको फिजिकल में अपीयर होने को मिलेगा। और इससे ज़्यादा या इसके आसपास नंबर भी हैं तो आपको फाइनल सिलेक्शन का भी चांसेस बनता है। ठीक है, अगर आप इन राज्यों में से किसी से हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, सिक्किम, तेलंगाना, ये आप पढ़ लीजिए, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन राज्यों से हैं, तो आपके 28 से 32 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं माइनस मार्किंग काट के, तो आप फिजिकल की तैयारी करिए, क्योंकि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, फिर भी फिजिकल में आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलेगा। और 32 के आसपास या 32 से ऊपर नंबर है तो फाइनल सिलेक्शन हो भी सकता है। अगर आप पंजाब या महाराष्ट्र से हैं और हिमाचल प्रदेश या झारखंड इन राज्यों से हैं, तो आपके 35 से 40, ये फिजिकल की कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, फिजिकल में आपको इतने पे बुला ही लिया जाएगा। अगर 40 या 40 के ऊपर नंबर आपके हैं तो फाइनल सिलेक्शन के भी चांसेस बनते हैं। अगर दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार और राजस्थान, हरियाणा इन राज्यों से अगर आप हैं तो 40 से 45 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी बिना किसी लापरवाही के करिए। अभी टाइम है, अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिजिकल अच्छे से दीजिए, नहीं होगा तो आपको एक्सपीरियंस होगा। अगर चांसेस हैं कि हो भी सकता है, अगर 45 या 50 के आसपास 50 प्लस क्वेश्चन सही हैं आपके, तो सिलेक्शन हो भी सकता है, क्योंकि इस बार कट ऑफ कम जाएगा, ये सबको पता है और एनालिसिस हमने इस बारे में बहुत ज़्यादा किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी ज़रूर जारी रखिए। हमारे प्लेटफॉर्म पे भी आपको रीजनिंग की तैयारी करवाई जाएगी। रीजनिंग के जो भी अभी एग्जाम हुआ है उसमें जितने भी क्वेश्चंस, जितने सेट्स में आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे, ताकि रीजनिंग के लिए आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, उतना ही आप कर लेंगे तो रीजनिंग की तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। इसी प्रकार से जीएस की भी इसी साल के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे डिटेल सोल्यूशन के साथ में प्रैक्टिस करवाएंगे जाएंगे आपको, और हिंदी का सोल्यूशन भी दिया जाएगा और मैथ का, चारों सेक्शन का आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आगे की एग्जाम की तैयारी में आपको ये हेल्पफुल हो सके। एक बार कमेंट सेक्शन में अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जितने अटेम्प्ट सही हुए हैं आपके माइनस मार्किंग काट के, उतने क्वेश्चन और कैटेगरी जरूर बताइए, ताकि हम आगे अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।